नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, एज है 40। सवाल दो ही थे, करियर, रिलेशनशिप। इन दोनों में आपको बड़ी कन्फ्यूजन है। तो आपकी रेखाओं में क्या दिखता है, कैसी रेखाएं हैं, कैसे ग्रह पर्वत हैं। आपको इस वीडियो के बाद अपने जीवन का क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा कि कहाँ आपका जीवन जा रहा है, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या डिसीजन लेना आपको ठीक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को समझकर आपके बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ के कुछ विशेष लक्षण की बात करते हैं। आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है और जो आपकी भाग्य रेखा है, ये दोनों की दोनों रेखा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एंड में, मतलब जहाँ जीवन रेखा का अंत है और भाग्य रेखा की शुरुआत है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़कर चले हैं। यहाँ से ये ऐसे व्यक्ति के करियर में कुछ बातें देखी जाती है। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता फॉर करियर। और ऐसा नहीं होता कि पिताजी का अच्छा बिजनेस है, उसको आगे संभाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं होता। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी करेक्ट करेंगे कि जब ये रेखा जुड़ी हुई होती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जो भी करता है, अगर आपने कुछ नहीं कमाया या बहुत कुछ कमा लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपने दम पर व्यक्ति कर पाता है। यानी बिना किसी के सपोर्ट से सेल्फ मेड पर्सन होना, अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपनी किस्मत से आगे बढ़ना, ये व्यक्ति की किस्मत होती है। यानी खुद की मेहनत, अच्छा पैसा, नहीं करेंगे नहीं आएगा, किसी का सपोर्ट व्यक्ति को नहीं मिलेगा। करियर को लेकर जीवन में बड़ी अचीवमेंट्स भी आती हैं तो खुद की मेहनत खुद के बलबूते पर आती है। ये लक्षण यहाँ पर हमको समझ में आते हैं। इसके बाद अगर आपकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो देखिए, आपके हाथ में एक चीज़ है कि राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत छोटी हैं, पतली हैं, लेकिन राहु रेखाएं ज़्यादा है। जब हाथ में ऐसी राहु रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में आने वाली टाइम टू टाइम, हर 4 से 5 साल के अंदर आने वाली टाइम टू टाइम बड़ी टेंशन, बड़ी चिंता का संकेत ये रेखा यहाँ पर देखी जाती है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे, आपके हाथ में ये चलती है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा चली और बीच में बहुत सारे कट हैं, जो कि लगभग 38 वर्ष के बाद और आगे तक तकरीबन 50 वर्ष तक, ये जो 12 साल है, ये फाइनेंशियली इनस्टेबल है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा पैसा नहीं आएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे और व्यक्ति जितनी चाहे उतनी सेविंग नहीं कर पाएगा। ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बाकी की रेखाएं बाद में देखेंगे, पहले आपके हाथ के ग्रह पर्वत देखते हैं। ये है आपके हाथ में शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत पर ऊपर की तरफ आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग का संकेत होती हैं। मंगल पर भी यहाँ पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में चिंता लेकर आती हैं। ऐसे व्यक्ति को डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी तो नहीं होती, लेकिन व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ों में उलझा ही रहता है, कुछ ना कुछ बातों में परेशान ही रहता है। ऐसे कुछ लक्षण हमको यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भी आपके हाथ में अगर देखेंगे तो आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी, अपनी हेल्थ को लेकर भी आते हैं। मतलब बुढ़ापा जल्दी दिखता है, बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं और नेगेटिविटी होती है। शरीर में थकान महसूस होना, बुढ़ापा जल्दी आ जाना, 65 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष जितनी थकान होना, घुटनों में दर्द होना, कमर में झुक जाना, ऐसी चीज़ें व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र, और बृहस्पति पर आपके हाथ में यहाँ पर 2 आड़ी रेखाएं हैं, जो कि आपके जीवन में मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट होने के संकेत दिखाती है। जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है कि व्यक्ति मल्टीपल सोर्स से इनकम जनरेट करेगा, और यह रेखा व्यक्ति की कंटिन्यूस ग्रोथ को दिखाते हैं। जितना 30s में कमाए, ज़्यादा 40s में कमाते हैं, और 40 से ज़्यादा 50s में कमाते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, ये है आपके हाथ में शनि का क्षेत्र। शनि के क्षेत्र पर एक क्लियर कट वर्ग का चिन्ह बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि बड़ी बीमारियां, बड़ी दुर्घटनाएं, बड़े एक्सीडेंट होने के संकेत बिल्कुल जीरो है आपके हाथ में। यहाँ पर भाग्य रेखा 1 से ज़्यादा है, जो कि ये दिखाते हैं कि बुढ़ापा ऐसा होगा कि आप के जीवन में अलग अलग चीज़ों से पैसा आ रहा होगा, चाहे आपकी वो इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे फिर आपकी वो अर्निंग होती है, लेकिन व्यक्ति जगह जगह से तेज़ी से पैसा कमा रहा होता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर हमको दिखाई पड़ती है। इसके बाद ओल्ड एज आपकी कंफर्टेबल है, अपनी उम्र के छोटे लोगों से, संतान से मान सम्मान, सेवा व्यक्ति को मिल जाती है। यहाँ पर आएंगे तो ये है आपके हाथ में सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर कट है। सूर्य पर्वत पर जब कट हो तो यह रेखा व्यक्ति को पिता से दूर करती है। पिता से दूरी होना और
अगर देखिए ये रेखा ज़्यादा ही नेगेटिव हो, तो मैंने ऐसा भी देखा कि पिता का साया बचपन में सर से छूट जाता है। तो कुल मिला के नेगेटिविटी होती है। यह रेखा व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। जितना व्यक्ति मेहनत करेगा उसके हिसाब से फल नहीं मिलता। अपने काम का क्रेडिट हमेशा दूसरा ले जाता है। तो ऐसे लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जैसी ये शुक्र रेखा है, यहाँ पर अगर क्रॉस बने तो समाज में मानहानि, बदनामी भी देखने को मिलती है। व्यक्ति कई बार बहुत सोचेगा, बहुत विचार करेगा, फिर भी व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है। तो ऐसे लक्षण हमको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। फिर आएंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बुध का क्षेत्र, और बुध का क्षेत्र ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। बाहरी मंगल ठीक है, चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है। यह है केतु और यह है राहु। केतु ग्रह अच्छे हैं और राहु ग्रह पर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से अब देखिए राहु रेखा कैसे कैसे प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो अगर राहु रेखा इतनी है तो व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, लेकिन अगर राहु रेखा इतनी बड़ी है कि आपकी जीवन रेखा तक को काट रही हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन में आने वाली टेंशन का संकेत होता है। लेकिन आपके हाथ में क्या है कि आपकी जो राहु रेखाएं हैं वो यहाँ से आपकी जीवन रेखा को काटा, आगे बढ़ रही हैं, आपकी भाग्य रेखा को काटा, आपकी मस्तिष्क रेखा को काटा, और कुछ राहु रेखा तो उसको काटते काटते यहाँ तक भी पहुँच रही हैं, आपकी हृदय रेखा तक भी। तो जो राहु रेखाओं की जो अवस्था है वो सबसे नेगेटिव है। सबसे भयानक जो राहु रेखा होती है वो आपके हाथ में मौजूद है। अब देखिए इसका प्रभाव अलग अलग होता है। कभी कभी किसी के हाथ में ये रेखा करियर को डुबा देती है, किसी के हाथ में व्यक्ति को हेल्थ को लेकर बड़े झटके मिलते हैं, और किसी को अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में या अपनी संतान को लेकर बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलती है। तो ऐसे संकेत यहाँ पर हमको समझ में आ रहे हैं कि आपकी जो रेखाएं हैं वो इसी प्रकार की हैं। इसके बाद बाकी रेखाएं देखेंगे आपके हाथ में। तो सबसे पहले तो मुझे आपको राहु रेखाओं के उपाय देने, आपको राहु रेखाओं के उपाय लगातार लंबे टाइम तक करने रहेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे आपके हाथ में तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। यह रेखा आपकी बुद्धि की रेखा है। कौन व्यक्ति कितना चतुर होता है, चालाक होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में कितना आगे बढ़ पाता है, ऐसे कुछ लक्षण इस रेखा से देखे जाते हैं। ये जो रेखा है ये ठीक है। यह रेखा व्यक्ति को चतुर, चालाक बनाती है, अपने काम निकलवाने वाला बनाती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अपनी बातों का लोगों पर प्रभाव छोड़ पाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ फ्रॉड या स्कैम होना बहुत ही रेयर देखा जाता है। इसके बाद आएंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। ये रेखा यहाँ से चलती है और यहाँ पर समाप्त होती है। ये यहाँ पर समाप्त होती है। बुढ़ापे में जीवन रेखा हल्की है, मतलब जो अगर आप इसकी एजिंग करें तो 65 वर्ष के जस्ट बाद बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज आने के संकेत ये रेखा हाथ में दिखाती है। यहाँ पर आपके हाथ में यव के सिंबल हैं, जिस वजह से आपके जीवन में आपके रिश्ते खराब हुए, और ऐसा ही यव का सिंबल अभी इस समय यहाँ पर आ रहा है, जो कि आने वाले कम से कम 5 साल बड़े स्ट्रगल में रहेंगे। पैसे को लेकर भी, आपके फैमिली वाइज भी यहाँ पर जो आने वाले 5 साल हैं वो मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं दिखते हैं। कुल मिला के मैं इतना ही कहूँगा कि आप रेमेडी लगातार करते रहिएगा, रेमेडी मत छोड़िएगा। ऐसा ना हो कि आपने शुरुआत में तो कर लिया लेकिन बाद में आपने छोड़ दिया, बाद में आप भूल गए और आप रेमेडी नहीं कर रहे। इसलिए राहु रेखाओं की रेमेडी आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान से करते रहिएगा। आपकी जो जीवन रेखा है इस पर यव के सिंबल हैं, जो कि व्यक्ति को सेटल नहीं होने देते। अब सेटलमेंट जनरली परिवार से और पैसे से ही ये देखा जाता है। अगर कोई मैरिड व्यक्ति है और वो मेल है तो ऐसे व्यक्ति का करियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर कोई फीमेल है तो बहुत बड़ी टेंशन तो नहीं आती, लेकिन हाँ व्यक्ति परेशान रहता है। तो ऐसे लक्षण यहाँ पर हैं आपकी इस जीवन रेखा में। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हृदय रेखा। अब देखिए हृदय रेखा भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हृदय रेखा से व्यक्ति की इंटरनल साउल देखी जाती है, व्यक्ति के पास्ट लाइफ के क्या कर्म है, पिछले जन्म के क्या कर्म है, ये सब भी यहाँ से देखे जाते हैं। आपकी जो हृदय रेखा है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हृदय रेखा में बोला जाता है कि ये रेखा जितनी नुकीली, जितनी सुंदर, जितनी पतली, जितनी चमकदार होगी उतना ही व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। लेकिन आपकी जो हृदय रेखा है ये डबल है, डार्क है, गाढ़ी है, धुंधली है। ये देखिए डबल है, बहुत डार्क है, गाढ़ी है, और मुझे अच्छी नहीं लग रही जब ऐसी हृदय रेखा हो। और देखिए बाहर जाकर तो ये और भी टूट टूट कर चल रही है। यह रेखा कुछ लक्षण देती है जो कि एक उम्र के बाद व्यक्ति को बड़े हेल्थ इश्यूज आते हैं। दूसरा, इसका मतलब ये भी होता है कि
ऐसा व्यक्ति जब भी कमीशन का, लोन का, ब्याज का, कर्ज का काम करेगा, व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होगी। ना तो पैसा लोन पर लेना चाहिए, ना लोन पर देना चाहिए, ना ब्याज देना चाहिए, ना ब्याज लेना चाहिए। कभी भी कमीशन का काम नहीं करना चाहिए और तो व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। और तीसरा इसका नेगेटिविटी यही होती है कि ऐसा व्यक्ति जिस भी रिश्ते में ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैंने आपके लिए इतना कर दिया, आपको मेरे लिए इतना करना है, तो हार्ट ब्रेक होता है। जनरली ये रेखा व्यक्ति का बार बार हार्ट ब्रेक करवाती है। तो ऐसे कुछ लक्षण यहाँ पर हमको समझ में आ रहे हैं। ये रेखा हो तो व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यह रेखा पास्ट लाइफ के कर्मों का फल होती है। ऐसा समझा जाता है विद्वानों द्वारा कि अगर हृदय रेखा बिगड़ी हुई है तो व्यक्ति से अच्छे कर्म नहीं हुए पिछले जन्म में, जिसका ये रेखा संकेत होती है, और जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में अपना स्वास्थ्य, अपना पैसा और अपना परिवार, इन तीनों में से व्यक्ति एक जगह से व्यक्ति हमेशा गड़बड़ में ही रहता है। तो यह रेखा इस बात का भी संकेत देखी जाती है। शिव भक्ति से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन पूजा पाठ करते रहें। हमारा मतलब ये है कि नाम जप करते रहें। नाम जप करेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। आपने पूछा विवाह, इस उम्र में विवाह क्या है या नहीं है। हमें आपके हाथ में आने वाले समय में विवाह की रेखा नहीं दिखती है। तो अगर वो पर्सन लौट कर भी आए तो वो परमानेंट नहीं आएंगे, ऐसा हमको यहाँ पर समझ में आता है। तो इस तरह की कुछ रेखा आपके हाथ में है। जनरली अभी लगता है कि आने वाला समय ज़्यादा बढ़िया नहीं है, व्यक्ति को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। उपाय भी करने रहेंगे, भाग्य रेखा के, राहु रेखाओं के उपाय और समाज सेवा। व्यक्ति को ये तीन चीज़ करनी ही करनी रहेंगी। समाज सेवा से मेरा मतलब है कि अन्न का दान। ये तीनों क्या किस तरह करनी है हमें लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो जो भी था प्रेडिक्शन, अच्छा बुरा जैसा भी था, हमने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्वेरी के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। हाँ, आप नहीं होंगे क्योंकि हमने ज़्यादा बढ़िया बोला नहीं, और जो दिखा हमने वही बोला बस। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं नहीं है, हमको ज़रूर बता दीजिएगा। और मुझे क्या दिखा आपके हाथ में, बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज़, आने वाले 5 साल स्ट्रगल में है, पैसे से भी, मेंटल स्टेबिलिटी से भी, हर तरीके से। इससे निकलने के लिए समाज सेवा, शिव भक्ति और जो रेमेडी आपको देंगे वो आपको करने की बेहद ज़रूरत रहेगी। आप चाहें तो 2 से 2.5 साल बाद फिर से दिखा दीजिएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता दिया जाएगा क्या क्या आपको करना रहेगा। तो उपाय जरूर लिख दीजिएगा, कौन कौन से दिन बोला है, हम आपको सारे उपाय पहुंचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।